हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट क्या होता है ये पहले समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको पहले चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि दो पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक है, तो ए पर्सन और बी पर्सन, इसमें बी पर्सन को पैसे की नीड है। ठीक है, और ए के पास है जो कि पैसा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मनी लेंडर, इसको मनी लेंडर बोलेंगे। और ये बोरोवर, ये बोरो करेगा इससे। ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये कुछ मनी इससे ये मांगेगा, बोरो करेगा। बी बोरो करेगा, तो बी ने बोरो किए कुछ मनी, सम मनी। ठीक है, कुछ मनी इसने बोरो किया कुछ टाइम के लिए। अब कुछ टाइम बाद ये रिटर्न कर देगा इसको, जब इसका काम हो जाएगा, जब इसका जो भी इसकी नीड पूरी हो जाएगी, तो ये रिटर्न कर देगा, कुछ टाइम में उसका पैसा लौटा देगा। ठीक है, बट फिर ए को इसमें क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है ना, आप समझिए। ए को ए क्यों करेगा? ए को कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो वो करेगा। तो वो ये कहेगा कि भाई मैं दे दूंगा, ठीक है, बट जब वो रिटर्न करोगे, ठीक है, यहाँ पर नीडी पर्सन ये है, ज़रूरतमंद ये आदमी है। ठीक है, जब ये वापस करेगा तो सिर्फ उतना ही पैसा लौटाएगा नहीं, साथ में कुछ एडिशनल मनी भी देगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी इसको पे करेगा, जिससे इसको कुछ फ़ायदा हो, तभी तो ये देगा। ठीक है, तो ये एडिशनल मनी ही इंटरेस्ट होता है, इसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब वो कितना एडिशनल मनी लगेगा, वो डिपेंड ऑन मनी, कितना मनी उसने लिया हुआ है, उस पर परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, तो उतना ही बनता जाके और वो इंटरेस्ट होता है, उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल्स मैंने इतना बताया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं ये रीड कर देता हूँ, फिर ये टर्म समझाता हूँ। देखिए, समटाइम्स इन नीड वी बोरो मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर और अ बैंक। ठीक है, वी प्रॉमिस टू पे इट बैक आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड वी हैव टू पे द मनी बोरोड। ठीक है, अब वो जो बोरो किया गया पैसा, और अलोंग विथ सम एडिशनल मनी इन द लियो ऑफ यूजिंग अनदर मैन्स मनी। ठीक है, मतलब उसको यूज़ किया उसने, ठीक है, तो वो उसका एडिशनल मनी भी पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्म देखिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक्चुअली वो होता है जो पैसा जो है, जो मनी यहाँ पर इसने इससे लिया था, तो वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल या सम बोलते हैं उसको। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, मनी लेंडर जो होता है पैसा देने वाला होता है, और बोरोवर होता है पैसा जो है, जो यूज़ कर रहा है, जो जिसको ज़रूरत है वो पैसा ले रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, बोरोवर को। और किसके पास जाएगा? मनी लेंडर को। ठीक है, अब यहाँ कोई भी हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, मनी लेंडर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल, द मनी बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। फिर आता है इंटरेस्ट, जो कि ऑलरेडी समझा दिया है क्या होता है इंटरेस्ट, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द एडिशनल मनी पेड बाय बोरोवर फॉर हैविंग यूज्ड द लेंडर्स मनी, उसके मनी को उसने यूज़ किया कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए वो एडिशनल मनी देगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। फिर आता है अमाउंट होता है जैसे यहाँ पर इसने इसको लौटाया कुछ टाइम बाद, वो जो पैसा लिया था प्लस दैट मनी जो इंटरेस्ट का था, दोनों को मिलाकर हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल मनी पेड बैक, जब वो वापसी लौटाएगा उसको, लेंडर को, उसको हम अमाउंट कहें। तो अमाउंट का फॉर्मूला सीधा सा क्या बन गया? अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी प्लस आई। ठीक है, अगर मैं अभी इंटरेस्ट की बात करूँ तो आई, अभी सिंपल इंटरेस्ट समझा दूंगा तो वहाँ पर फिर एस आई लिखेंगे हम उसको, एस डॉट आई डॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर आता है रेट क्या होता है? रेट, द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपी फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड द रेट परसेंट पर एनम। ये पूरा फ्रेज एक साथ है यहाँ पर, क्योंकि 1 ईयर की बात की इसलिए पर एनम लिख दिया, और परसेंट मतलब 100 का। परसेंट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ जाना चाहिए। परसेंट का मतलब जैसे 5% इंटरेस्ट रेट है, तो जो भी मनी होगा उस पर से 5%, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 दैट मान लो 5% है इंटरेस्ट रेट, दैट मीन्स 100 रुपये में 5 रुपये। ठीक है, आउट ऑफ 100 5 रुपीज़ इंटरेस्ट लग रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एनम का ही पढ़ना है, एनुअली पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। एनुअली, मंथली और 6 मंथ वो नहीं जानना है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही उन्होंने भी समझाया हुआ है कि पर एनम ये होता है 1 ईयर का 100 रुपये पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा जाके वो रेट होता है। 5 रुपये का इंटरेस्ट 100 रुपये बना तो वो 5% का हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है, इफ द रेट इज 8% पर एम, दैट मीन्स देन द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ इज फॉर 1 ईयर इज 8 रुपीज़। अब यही 1000 होता तो फिर कितना हो जाता है? 80 रुपीज़ हो जाता, उसी का परसेंट निकाल लो। ठीक है ना, ओके। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखिए, एक मैंने तो ये जस्ट इंटरेस्ट बता दिया,
अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। लोन पीरियड का मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए वो पैसा लिया गया था, ठीक है, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, एब्रिविएटेड एज SI, S.I लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बस इतनी सी बात समझनी है आपको, टाइम पीरियड फिक्स होता है और जैसे कि मान लो 4 साल के लिए लिया, ठीक है, और 10,000 रुपीज़ लिए किसी आदमी ने, ठीक है, तो 4 साल के लिए, तो हर साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, साल बाई साल कैलकुलेट हो रहा है, ईयर वाइज, ठीक है, तो 10,000 हर साल 10,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे, इसलिए कहा गया है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, और एक फिक्स टाइम पीरियड है और ये जो हमारा सम है वो फिक्स्ड है, ठीक है, इसी पर हम हर साल कैलकुलेट करेंगे। देर आर सम अदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये सिचुएशन अलग होता है, इसलिए हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं। ये बिल्कुल सिंपल होता है, ईजी होता है, यहाँ ये चीज़ फिक्स रहती है हर साल हम 10,000, देखो फर्स्ट ईयर था उस पर 10,000, सेकेंड ईयर उस पर भी 10,000, क्योंकि इतना ही पैसा लिया हुआ था, इसलिए हम इसको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला थोड़ा सा हम देखेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो कंसिडर अ सम ऑफ, अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो सम है, दैट मीन्स जो यहाँ पर प्रिंसिपल को सम या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, तो उसको P रुपीज़ हमने बोरो किया और 1 ईयर के लिए किया, 1 साल के लिए किया, और रेट परसेंट था हमारा R%, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ पर R रुपीज़, ओके। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, जब 1 साल पूरा हुआ तो बोरोवर रिटर्न जो इंटरेस्ट देगा, मतलब जो पैसा लिया था वो तो वापस करेगा, इनकी P रुपीज़ तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा। तो इंटरेस्ट हमने निकाला, किस इंटरेस्ट कितना बनेगा जाके, P रुपीज़ का R% ऑफ P रुपीज़। अब R, ये चीज़ तो सॉल्व करनी आती है ना, हम क्या करते हैं, जैसे परसेंट हटाते हैं तो R/100 मल्टीप्लाई P कर देते हैं, तो ये RP/100 हो जाएगा, क्योंकि R और P की फॉर्म में बना जाएगा, तो ये RP/100 हो गया। अब देखिए ये जो है 1 ईयर का इंटरेस्ट है, अगर यही 1 ईयर ना हो गई, अगर 4 ईयर होता या T ईयर्स होता, T ईयर्स मतलब T कुछ भी हो सकता है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, T ईयर्स होता, तो कोई 1 साल कितना है, तो T ईयर्स का कितना होता, T से मल्टीप्लाई कर दो, तो SI for T years यहाँ पर लिखा हुआ है। However, if the same sum is borrowed at the same rate but for T years, then the by unitary method after T years the borrower will have to pay an interest given by, आपको T से और मल्टीप्लाई कर देना होगा इसमें। तो ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला बन गया, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, दैट मीन्स SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। यही मेन फॉर्मूला है हमारा पूरे चैप्टर का इसका, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल जो हमने उधार लिया हुआ है, रेट जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है, और किस टाइम के लिए, फिक्स टाइम पीरियड जो लोन पीरियड होता है, ठीक है, उसको T डिवाइड बाय 100, तो ये रुपीज़ में आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बात आती है कि अमाउंट, तो अमाउंट को तो ऊपर ही बता दिया गया था कि अमाउंट जो रिटर्न करेगा, तो जो प्रिंसिपल है, जो पैसा लिया गया था, प्लस ये वाला इंटरेस्ट प्लस SI, ठीक है, तो वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो ये फॉर्मूला हमारा मेन बन गया। तो आपको देखो, हैंस दिस P रुपीज़ T ईयर्स टाइम ईयर्स में और R% पर एनम, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। फिर अब कुछ अदर फॉर्मुलेज भी दिए हुए हैं, रेस्ट 3 फॉर्मुलेज, वो तो इजी हैं, अब इसी से रिड्यूस होकर वो आ जाएंगे, ठीक है। सोचो जरा कि अगर ये तीनों चीज़ें अगर हमें पता है क्वेश्चन के अंदर, तो हम SI निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर हमें SI पता है, R पता है और T पता है, तो P निकाल सकते हैं, सिंपल है। देखो इसको मैं एक बार इस पर समझाता हूँ, ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। अगर SI निकालना है तो सीधा यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ओके। अगर हमें सोचो जरा P निकालना है, बाकी सब चीज़ें नोन है, ये भी पता है, ये भी पता है क्वेश्चन में, ये भी पता है, ये नहीं पता, ये तो निकालना है। तो सोचो जरा, ये सब मल्टीप्लाई में और इसके अपोन में 1 कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे हम करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PRT इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो R और ये सब क्या मल्टीप्लाई में ही है, तो ये जो है जब मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, तो P इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन R मल्टीप्लाई T, तो ये नया फॉर्मूला बन गया, P इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन R मल्टीप्लाई T। तो P जब निकालना हो, दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल हमें निकालना हो, और ये SI दिया हो, R दिया हो, T दिया हो। सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली बाकी के भी आप फॉर्मुलेस निकाल सकते हो। अगर रेट निकालना हो और बाकी 3 चीज़ें दी हों तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। सिमिलरली टाइम निकालना हो तो 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन R मल्टीप्लाई P या P मल्टीप्लाई R, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेस आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, री रिटर्न किए हुए हैं, बस रीअरेंज किए हुए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट द 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल लिख देंगे, डेटा P
रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, पी डॉट ए डॉट भी लिख सकते हो इसको, पर एनम को आप, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 3 years, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर सारे वैल्यूज़ रखे और सॉल्व किए तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछा था, तो ये तो ऐसा ही है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ऐसे, प्रिंसिपल कितना था क्वेश्चन में अंदर 8250 प्लस हमारा 1981 आ जाके इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये आपका फाइनल अमाउंट, यानी कि ये जो है बोरोवर रिटर्न करेगा मनी लेंडर को वापस 3 years के बाद, आफ्टर 3 years। सिमिलर ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ पर रेट परसेंट थोड़ा मिक्स्ड में दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इम्प्रॉपर बना लो और फिर यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, बाकी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम है क्वेश्चन। 3 देखेंगे, हाउ लॉन्ग, अब ये थोड़ा इसमें टाइम पूछा गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ दिस, सम ये है इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ दिस सिंपल लेटर अमाउंट टू दिस, मतलब ये जो इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है, और 9% के रेट से कितने टाइम में ये बन जाएगा, दैट मीन्स विद इंटरेस्ट इतना बन जाएगा, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट भी ये अमाउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको टाइम का फॉर्मूला जो है देखिए उसमें क्या क्या चाहिए मुझे, टी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एस आई अपॉन पी इंटू आर। देखो पी इसमें दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, ऐसा ही नहीं दिया हुआ, तो ऐसा ही तो हम ऐसे निकाल लेंगे, हमें तो ये भी तो दिया हुआ है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, और इसमें ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो ऐसा ही निकाल लें, कौन सी बड़ी बात है। तो वो देखो एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसा ही निकाल लिया। अब हमारे पास कंप्लीट डेटा है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए, ऐसा ही निकाल लिया, सॉल्व करेंगे 3 years आ जाएगा, ठीक है। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ईजी है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अ सम ऑफ ₹16,000 अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर रेट पूछ लिया गया, अ सम ये है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट ये है, यहाँ तो ये भी दिया हुआ है, सब कुछ डेटा एज इट इज़ गिवन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। तो ये सिंप्लीफाई, आपको ये फॉर्मूला लगाया रेट का, ठीक है, और यहाँ पर डेटा रखा और सिंप्लीफाई किया, 8% पर एनम आ जाएगा, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो देखेंगे किस रेट से जो पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल आ सम डबल इट सेल्फ, मतलब 8 years में वो डबल हो जाएगा। मतलब जो भी प्रिंसिपल है पी रुपीज़ है या एक्स रुपीज़ है, इसमें तो एक्स सेलेक्ट कर लिया इन्होंने प्रिंसिपल, अगर एक्स सीरीज है तो 8 years के बाद वो कितना हो जाएगा, वो एक्चुअली 2x रुपीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स मान लो अगर 10,000 रुपीज़ रहे होंगे तो 8 साल बाद तो 20,000 हो जाएंगे, देखिए दैट मीन्स वो अमाउंट 20,000 बन जाएगा जाके विद इंटरेस्ट। तो यही लिखा है, लेट द सम बी एक्स एंड द अमाउंट बी 2x। तो एस आई निकालोगे तभी तो आप रेट का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि उसमें एस आई की नीड है। तो एस आई को एक्स की टर्म्स में निकालो, तो एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये 2x माइनस है, लाइक टर्म्स हैं, तो 2x में से एक x माइनस करेंगे तो वो बचेगा जस्ट x। फिर यहाँ पर p x लेट किया हुआ था, एस आई एक्स रुपीज़ ही आया, ठीक है, और टाइम ये दिया हुआ है, तो बस फॉर्मूला लगाना है रेट का। तो रेट का 100 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो एक्स सीधा कैंसिल, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूछा भी नहीं था, हमने तो बस उसकी हेल्प ली है निकालने के लिए, क्योंकि कुछ दिया नहीं था तो कुछ तो हमें उसको लेट करना था, तभी हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा जाके 25/2। फिर जब इस तरह के सिचुएशन है तो आप डेसिमल में लिख सकते हो या फिर आप इसको मिक्स्ड में लिख सकते हो, 12.5% पर एनम, ठीक है। तो ये आपका रेट आ गया, ओके। पर एनम जरूर लिखना है आपको, ये लिखोगे तो मार्क्स कर सकते हैं, परसेंट और पर एनम एनुअली है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6, यहाँ पर दिया व्हाट सम विल yield रुपीज़ दिस एज द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है, ये एस आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये दिया, सब कुछ दिया हुआ है, एज इट इज़ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और पी निकालना है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये 7 और 8 हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से उन्होंने किया हुआ है, हालांकि एक्स लेकर भी कर सकते थे हम, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया हुआ है एक्स लेकर भी, बट ये ज़रूरी है, ये भी अच्छा मेथड दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ईजी भी लगता है। देखिए, व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस इन 3 years एट 12% पर एनम सिंपल है। आपसे पूछा क्या गया है, देखो व्हाट सम विल अमाउंट, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए आप सोचोगे कि भाई प्रिंसिपल तो इजीली निकल आएगा अगर ऐसा ही पता हो, बट यहाँ ऐसा ही मतलब नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपको ऐसा ही भी नहीं दिया। व्हाट सम अमाउंट टू दिस, मतलब वो सम जो है ये हो जाएगा 3 साल बाद, और ये रेट दिया हुआ, रेट परसेंट दिया हुआ इस परसेंट से, ठीक है। तो हमने क्या करा, वो जो सम हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए देखो x रुपीज़ ना करके उन्होंने 100 रुपये लेट कर लिया। 100 ही क्यों लेट किया, क्योंकि 100 रुपीज़
क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, दैट मीन्स क्योंकि जो परसेंट होता है वो आउट ऑफ 100 ही होता है, तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है अगर हम 100 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर सम 100 है तो रेट इंटरेस्ट कितना बन जाएगा वन ईयर का 12 रुपीज़, बहुत ईजी, ठीक है ना। तो उसी तरह लेट द प्रिंसिपल भी 100 रुपीज़, रेट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको ऐसा ही इसमें रख के ऐसा ही निकाला जो कि आ गया 36, यानी कि हर साल का 12 था, तो तीनों साल का मिलाकर 12 + 12 + 12 36 है। बिल्कुल ईजी से बताया, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, क्योंकि पी तो हमने लेट कर रखा है, ओके। तो ये आ गया 36 रुपीज़। अब ये एक्चुअली ये रियल वैल्यू नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने लेट की हुई है। तो अगर प्रिंसिपल ये था तो ऐसा ये था, अगर यही रेट दिया हो और यही टाइम पीरियड दिया हो, ठीक है। अब सिचुएशन क्या दी हुई है, हमें अमाउंट ये दिया हुआ, अब इसकी हेल्प लेंगे। देखो अमाउंट ऑफ 100 रुपये, जब 100 रुपये अमाउंट था, मतलब जब प्रिंसिपल था, तो अमाउंट क्या बनेगा, जाके ये ऐड कर देंगे, 3 साल बाद लौटाएगा 100 रुपये + 36, दैट मीन्स 136, बट एक्चुअल अमाउंट है कितना, ये है। तो अब हम लेकर चलते हैं। देखो इफ़ अमाउंट इज़ 36, तो सम क्या है जो हमने लेट किया था 100 रुपीज़। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। देखो इफ़ अमाउंट इज़ 136 देन द सम इज़ 100, हमने लेट किया है। अगर अमाउंट 1 रुपये है तो देखो कम किया तो ये कम हो जाएगा, ये भी कम, 100 से कम तो डिवाइड हो जाएगा ना, कम में डिवाइड करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 136। अब जब ये 1 रुपये है तो इतना है, तो मुझे कितने अमाउंट पर चाहिए प्रिंसिपल, इतने अमाउंट पर, तो हमें 1292 पर सम कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता लगेगा रियल वैल्यू हमारी आ गई, दैट मीन्स आर रियल सम इज़ 950। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक बार इसको और समझाता हूँ, इसमें भी सेम मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें ये जो है ना, ये क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी है, इसमें एडिशनल चीज़ पूछ ली गई। यहाँ तक देखा जाए ना, यहाँ तक ये क्वेश्चन सेम है। तो देखो अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है, अमाउंट टू इन 2 ईयर, बिल्कुल सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें एडिशनल लास्ट में चीज़ पूछ ली गई, वो भी पढ़ लेते हैं। व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ दिस। अगर ये रेट है और ये टाइम है तो वही प्रिंसिपल कितना अमाउंट हो जाएगा, जाए पहले प्रिंसिपल तो निकालो कितना है, तभी तो अब ये वाला पार्ट कर पाओ। तो ऊपर वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल निकालते हैं, जैसे कि ऊपर निकाला हुआ था। चलिए लेट द प्रिंसिपल भी 100 रुपये, हम 100 रुपये लेट कर लेते हैं। अगर 100 रुपये लेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये रेट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ऊपर वाले पार्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही कितना आ जाएगा, 18 रुपीज़ आएगा, क्योंकि हर साल का 9 रुपये है, 2 साल टाइम पीरियड है ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, तो 18 आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग 100 + 18 ये अमाउंट बनेगा जाएगा आफ्टर 2 ईयर। अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो 118 बनेगा जाके। अब यही से हमारा यहाँ से शुरू होता है। इफ़ द अमाउंट इज़ 118 देन द प्रिंसिपल 100 रुपये। जब 118 है अमाउंट तो प्रिंसिपल ही है, 1 रुपये अमाउंट होगा तो प्रिंसिपल क्या बनेगा जाएगा 100/118। सिमिलरली जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट रियल अमाउंट, तो ये अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना बनेगा जाके, यानी कि सम। अब आपको क्या करना है, जैसे 1 से यहाँ तक ज़्यादा पे आए तो मल्टीप्लाई पे जाओगे, तो यहाँ पर इसी में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,000। अब इसको कट करिए, जैसे आई थिंक ये 2 से कट करिए, अगर 4 से हो रहा है तो 4 से कट करिए और सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ जाएगा आपका 32,000। तो ये आपका रियली प्रिंसिपल आ गया, जो कि ऊपर पार्ट में दिया नहीं था। आज सम, वो सम एक्चुअली 32,000 है। अब देखिए हमें 32,000 पता है, टाइम पता है, रेट पता है, तो ऐसा ही निकाल सकते हो। यहाँ के लिए जब ऐसा ही निकाल लोगे तो उसी 32,000 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो देखो ये आ गया, इफ़ द सम इज़ दिस, रेट दिस, टाइम दिस, तो ऐसा ही निकाल लिया फॉर्मूला PRT मल्टीप्लाई 100 तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9600, ठीक है। अब 9600 को 32,000 में ऐड करेंगे तो ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल 8 की तरह, ठीक है। अब देखिए 11A आपके जैसे एग्जाम्पल समझाए हुए उसी तरह हैं। अब क्वेश्चन 1 एज इट इज़ एग्जाम्पल 1 और 2 की तरह है, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों पूछा गया है। P और ये R दिया और ये T दिया है, ये P दिया है, ये R है, ये T है, PRT, ठीक है। ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, उसको इम्प्रॉपर बना लेना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 3 है, क्वेश्चन 2 और 3 एग्जैक्टली एग्जाम्पल 3 की तरह है, तो आप करेंगे, मैंने बता दिया है। 4 और 5 एग्जाम्पल 4 की तरह, जस्ट एग्जाम्पल 4 है। 4 और 5 में रेट % पूछा गया है, ठीक है, ओके। 6 देख लीजिए, 6 मैंने सॉल्व किया हुआ है, ओके। यहाँ पर 6 में क्या दिया हुआ है देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी
फॉर 5 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, यानी सम का 3/5 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर लेट्स से सम है x रुपीज़ तो 3x/5 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो वही करेंगे, फाइंड द रेट परसेंट। आपसे रेट पूछा गया है, रेट कितना होगा, ठीक है, कितने परसेंट से ये सब जो है कैलकुलेट किया गया है, तो हिंट में भी दिया हुआ है, तो वही लिखेंगे। लेट द सम बी एक्स, हमने प्रिंसिपल तो उसको हमने ब्रैकेट में p लिखा हुआ है, px, ठीक है। फिर उसके बाद t दिया हुआ है, SI जो कि क्वेश्चन में कहा गया है 3/5 ऑफ द सम, यानी कि सम हमने एक्स लेट किया हो तो सम का 3/5, दैट मीन 3x/5 रुपीज़, तो ये है SI। अब देखो SI दिया है x की फॉर्म में, p दिया है, t दिया है, r की फॉर्मूला लगाइए, तो 100 × SI / p × t, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्मॉल r से डिनोट किया है, आप कैपिटल भी करिए क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, वैसे स्मॉल भी करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर 100 यहाँ पर SI की वैल्यू रखेंगे 3x/5, अभी नेक्स्ट स्टेप में 5 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 इसी 5 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। x वैनिश, वो एलिमिनेट हो गया, कट जाएगा, ठीक है। अब तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12% पर एनम, ये फाइनल आंसर। 6 देखेंगे, ओ 6 हो गया। इसके बाद 7 और 8 है, जस्ट आपका एग्जाम्पल 6 की तरह है, ठीक है। इसके बाद 9 देखेंगे, 9 में दिया हुआ ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। एट वाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ट्रेबल, वो इनको लिखना चाहिए था थ्राइस, मतलब 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, इट सेल्फ अपने खुद का, कितने साल में? 16 ईयर्स में। किस रेट से लगाया जाए कि जो सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम, जो सम है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली अमाउंट बन जाएगा, दैट मीन्स 3 गुना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो x रुपीज़ है तो वो 3x हो जाएगा 16 ईयर्स में। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे क्योंकि जरूरत तो उसी की है एक्चुअली फॉर्मूले में, तो आप अमाउंट माइनस सम करोगे जो कि लेट किया हुआ है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, देखो। लेट द सम यानी कि p भी x रुपीज़, अमाउंट जो कि क्वेश्चन में कहा गया अमाउंट 16 ईयर्स में वो कितना हो जाता है, वो सम थ्राइस हो जाता है, ठीक है। तो वो 3x मैंने लिख दिया, इसी का थ्राइस, प्रिंसिपल का थ्राइस, सम का थ्राइस, ठीक है। हमें टाइम दिया हुआ 16 ईयर्स। अब लगाएंगे, देखो अब हमें इस फॉर्मूले के लिए SI की भी जरूरत है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे SI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो SI आ जाएगा। अमाउंट है 3x, प्रिंसिपल है x, 3x - x 2x सबका SI आ गया, ठीक है। अब रखते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 2x SI की जगह, और नीचे p की जगह x, तो x का इनिशियली हो जाना है, वो वैनिश हो गया। बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/2 आएगा। अब इसको मिक्स में बना लेंगे तो ये 12.5% पर एनम आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर है आपका क्वेश्चन 10 में देखो क्या दिया हुआ है, 10 भी वैसे इजी है, सम, ये एग्जांपल 7 की तरह है। 7 भी मैंने बस बता दिया, सम रिकॉन विथ एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस इन 3 ईयर, ठीक है। सम दिया है, कुछ सम है, इसको आप या तो x रुपीज़ से कर सकते हो या 100 रुपीज़ से, जो कि एग्जैक्टली 100 रुपये वाले तरीके से कर सकते हो। मैंने एक बार x रुपये लेकर भी किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ अभी दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। वो देखिए, मैंने इसमें सम को x लेट किया क्योंकि सम दिया नहीं था, उसकी ज़रूरत है सॉल्व करते टाइम, ठीक है। और हमें सम ही वैसे तो पूछा ही गया है, इसमें तो डायरेक्टली सम ही पूछा गया है, ठीक है। तो सम हमने लेट कर लिया x रुपीज़, ओके। r दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या चाहिए? SI चाहिए, जो कि दिया नहीं है, तो SI हम a - p। अब a कितना है? ऑलरेडी दिया है, और p हमने लेट कर रखा है, तो ये बनेगा जाके x की फॉर्म में 4130 - x, ठीक है। यही उसमें रखेंगे, p की जगह x रखा, अपॉन में 1 कर लिया अपनी तरफ से हमने, ठीक है। SI की जगह ये रखा पूरा 4130 - x मल्टीप्लाई 100 अपॉन r, 6 दिया हुआ है, t 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये 18 हो जाएगा, और 18 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 का इसमें, तो ये ऐसे एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जब ये ब्रैकेट ओपन करें तो 100 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और x में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 18x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 का 1 से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है, ओके। ये 18x और ये आ गया, अगले स्टेप में ये माइनस का है तो इस साइड जाएगा प्लस 100x हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है तो यही कंबाइन होंगे। इधर ये न्यूमेरिकल नंबर है, यहाँ पर ये 118 आ गया x, और ये इतना आ गया। इसको यहाँ पर आप डिवाइड में भेज सकते हो क्योंकि हमें x निकालना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 59 से कटेगा, ठीक है। तो मैंने 59 से काटा हुआ, तो 7000 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3500, तो ये आपका फाइनल प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो इस तरह था आपका क्वेश्चन।
तो मैंने ये अल्टरनेटिव मेथड बताया, आप इसको 100 रुपये के लेकर भी कर सकते हो। यही एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 है, ठीक है, उसने वहाँ पर 100 रुपये लेकर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 एग्जाम्पल जैसा था वैसे ही एग्जैक्टली 11 और 12 है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है सारा डेटा, यहाँ पर अगले पार्ट में रेट जो है वही यूज़ किया हुआ है पिछले पार्ट का ही। इसमें एग्जाम्पल 8 की तरह अलग अलग दिया हुआ है, एग्जाम्पल 8 में अलग दिया हुआ, तो हाँ ठीक है इस पार्ट में। तो एग्जैक्टली 11 और 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल 8 के बेस्ड है, ठीक है, इतना है आपका। ओके, तो ये करेंगे आप। चलिए, थैंक यू।